नमस्कार दोस्तों। पिछली कहानी में हमने देखा कि युद्ध में नए और भयानक हथियार आ चुके थे, लेकिन फिर भी युद्ध कहीं भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा था। दोनों तरफ के सैनिक और देश थक चुके थे। लेकिन फिर आया 1917 का साल, जिसने सब कुछ बदल दिया। इस साल दो बड़ी घटनाओं ने युद्ध को हमेशा के लिए निर्णायक मोड़ दे दिया। तो चलिए जानते हैं कि उस साल क्या हुआ था। 1917 का साल शुरू हुआ और यूरोप के सभी मोर्चों पर थकावट साफ दिख रही थी। रूस में युद्ध के कारण लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वहाँ खाने पीने की कमी थी और लोग सरकार से बहुत नाराज थे। इसी बीच रूस की क्रांति शुरू हो गई। राजा को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा और वहाँ एक नई सरकार बनी। इस नई सरकार ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि पर हस्ताक्षर किए और रूस को युद्ध से बाहर निकाल लिया। रूस के बाहर निकलने से जर्मनी को बहुत फायदा हुआ। अब उसे सिर्फ एक मोर्चों पर लड़ना था और उसने अपनी सारी सेना पश्चिमी मोर्चों पर भेज दी, जिससे मित्र राष्ट्र ब्रिटेन और फ्रांस के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई। शुरू में अमेरिका इस युद्ध से दूर रहना चाहता था। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अमेरिका को तटस्थ यानी कि न्यूट्रल घोषित कर दिया, लेकिन जर्मनी ने अपनी पनडुब्बियों से अमेरिका के व्यापारिक जहाज़ों को डुबाना शुरू कर दिया। फिर जर्मनी ने एक यात्री जहाज लुसिटानिया को भी डुबो दिया, जिसमें कई अमेरिकी नागरिक मारे गए। इससे अमेरिका में गुस्सा बढ़ गया। लेकिन आखिरी झटका जब लगा जब ब्रिटेन ने एक गुप्त संदेश पकड़ा, जिसे जिमरमैन टेलीग्राम कहते हैं। यह टेलीग्राम जर्मनी से मैक्सिको के लिए भेजा गया था। इसमें जर्मनी ने मैक्सिको को युद्ध में शामिल होने और अमेरिका पर हमला करने के लिए उकसाया था। जर्मनी ने मैक्सिको को वादा किया कि अगर वह अमेरिका पर हमला करेगा तो जर्मनी मैक्सिको को उन इलाकों को वापस दिलाने में मदद करेगा जो उसने पहले अमेरिका को खोए थे, जैसे टेक्सास, एरिजोना। इस टेलीग्राम का खुलासा होते ही अमेरिका के पास युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। अप्रैल 1917 में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका का युद्ध में आना एक बड़ा बदलाव था। अमेरिका की विशाल सेना और उसके पास मौजूद असीमित संसाधन मित्र देशों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। अमेरिका की ताकत ने युद्ध का पासा पलट दिया। अमेरिका के आने के बाद जर्मनी पर दबाव बढ़ता गया। जर्मन सैनिक थक चुके थे और उसके पास खाने पीने की भी कमी हो गई थी। चारों तरफ से दबाव पड़ने के कारण जर्मनी ने 1918 में अपना आखिरी बड़ा हमला किया, लेकिन वह असफल रहा। नवंबर 1918 में जर्मनी में भी क्रांति जैसी स्थिति बन गई। जर्मन सम्राट ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और नई सरकार बनी, जिसने तुरंत युद्ध विराम की मांग की। 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे युद्ध विराम की घोषणा हुई और पहले विश्व युद्ध का अंत हुआ। तो दोस्तों, यही वो निर्णायक मोड़ था जिसने युद्ध का अंत किया। लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ, शांति कैसे स्थापित हुई और युद्ध की शर्तों ने कैसे दूसरे विश्व युद्ध की नींव रखी, यह सब हम जानेंगे अगले भाग में, जब हम बात करेंगे वर्साई की संधि की। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगली कहानी मिस ना करें। थैंक यू।